दर्शकों नमस्कार। दिल्ली देश में आपका बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मोदी सरकार की बिल वापसी पर। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का विधेयक आज ही तय कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को 29 नवंबर को ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सदन में पेश करेंगे। इस पर कितनी चर्चा होती है, कितनी बहस होती है, ये हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले सरकार का रवैया अब तक कैसा रहा है, क्या रहा है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज सिंह। मनोज सिंह हमसे रूबरू हैं, वो इस कार्यक्रम में चर्चा गर्म है। तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर जी, आपको और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों का सवाल ये है कि तो कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का जो विधेयक है, क्या आपको लगता है कि इस पर चर्चा हो पाएगी? सदन में खुल के विपक्ष को समय दिया जाएगा, या इस बार भी पिछली बार की तरह होगा कि सब कुछ जल्दी से विपक्ष को टाइम के लिए गिड़गिड़ाता रहेगा और ध्वनि मत से ही ये पारित हो जाएंगे? क्या लगता है, सरकार चर्चा कराएगी? सुधीर जी, लोकतंत्र चलता है पक्ष और विपक्ष से, लोकतंत्र चलता है चर्चा से, लोकतंत्र चलता है परामर्श से और मुज़ाकरात से। आप ये पूछ रहे हैं कि चर्चा हो पाएगी, तो एक बात साफ है, जिस तरह सरकार इन विधेयकों को लेकर आई थी, याद करिए आप, ये विधेयक के रूप में नहीं आए थे पहले, ये ऑर्डिनेंस थे। और ऑर्डिनेंस कैसे समय में, जिस समय पूरा देश बंद कर दिया गया था। हाँ बिल्कुल, 5 जून को लाए गए थे, सही कह रहे हैं। उस वक्त लॉकडाउन था। जी, लॉकडाउन था, पूरा देश बंद था। ऐसे समय में ऑर्डिनेंस लाए गए और उनका विधेयक बना दिया गया। जी, विधेयक की हालत ये थी कि राज्यसभा में, लोकसभा में तो ये पारित हुआ था, जी, राज्यसभा में इसको हल्ला वोट से पारित किया गया है। जो ध्वनि मत आप लोग बोलते हैं ना, जी, वो जी। दरअसल हल्ला वोट है। हल्ला वोट, हल्ला और वोट माने हम गिनने नहीं देंगे, ये बात होती है। और वह स्पीकर की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे। फिर वो अगले दिन मनाने के लिए चाय लेकर पहुंचे थे, आपको याद हो तो, जब वो अरे छोड़िए, पूरा पूरा पूर्वांचल उनके प्रति आज जिस तरह की भावना अपने मन में महसूस कर रहा है। हेलो, जी, 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 ये जी, आप ये आप अब मैं क्या बताऊं आपको। जी, उन्होंने ऐसी रेखा खींच दी है जी, जी, कि जिसको बहुत अच्छा लोकतंत्र में माना नहीं जाएगा। जी, जी, तो जी, विधेयक जब आए गैर लोकतांत्रिक तरीके से थे। जी, और ये देखिए, प्रधानमंत्री की घोषणा का भी मूल्यांकन कर लेना चाहिए। हाँ, बगैर कैबिनेट की मीटिंग किए ये फैसला किया है प्रधानमंत्री ने। जी, प्रधानमंत्री का ऐलान पहले है, जी, ऐलान पहले है, और जी, कैबिनेट के मीटिंग में उसकी पुष्टि और उसकी संस्तुति बाद में है। जी। ये ये कुछ इसमें मैं ऐसा लग रहा है, ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे टांगे के पीछे घोड़ा लगा दीजिए, बैलगाड़ी के पीछे बैल बांध दीजिए। जी, समझ रहे हैं? ये जी, एकदम उल्टी प्रक्रिया है। सिर जी, के बल जैसे मानो कोई कोशिश कर रहा है कि लोकतंत्र को सिर के बल खड़ा कर दिया जाए। जी, जी, सब जी, कुछ उलट दिया गया है। तो सरकार तो कोशिश यही करेगी कि इन पर चर्चा न हो, जैसे जी, ये कानून आए उसी तरह निकल भी जाएं। जी, लेकिन ये विपक्ष का गुरुतर दायित्व है आज जी, कि इस सवाल पर बहस को खोल दे। जी, होता क्या है, ये तो पार्लियामेंट की प्रक्रिया अभी शुरू होगी तो बताएगी, पता चलेगा कि क्या है, कैसे हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, और तब हम लोग इस पर टिप्पणी कर सकते हैं और तब हाँ, बात कल कर फिर सकते चर्चा करेंगे हम इस पर। मुझे एक उदाहरण याद आता है, हालांकि उदाहरण चूंकि जीव जगत के व्यवहार से है, कि हैं। सांप हाँ, जब बिल से बाहर आता है तो चुपचाप आता है। मतलब बहुत चर्चा नहीं होती। आज चिड़िया देख लेती हैं तो जरूर चहचहाती हैं, और ऐसे ही वो चुपचाप बिल के अंदर जाता है। और किसी भी जब उसकी बिल वापसी होती है तो भी चुपचाप होती है। तो वो बहुत नहीं चाहता कि कोई उसे देख ले, क्योंकि देख लेगा तो उसमें पोल खुल जाएगी कि और फिर उस बिल में कोई नहीं आएगा, है ना। और उसमें एक और कहानी होती है, सांप का बिल अपना नहीं होता, वो दूसरे हमेशा का। हमेशा दूसरे के बिल। हाँ, हाँ दू- हाँ, ठीक है। दूसरे को बिल बिल को ही अपना बना के पेश कर देता है, नहीं, और बिल उसमें जो बनाने का जो भी होता बिल। है उसी को खा हाँ, लेता है।
हाँ ठीक है, तो बिल बनाने का काम चूहों का है। बिल खाने का बनाने काम का काम सांपों बहुत का है। सारा का, चूहों का, गौओं का, चींटियों का है, सबका है। बहुत जीव हैं जो बिल्कुल खुद मेहनत करते हैं। सर्प जाति है वो मेहनत नहीं करती है, वो बहुत विकसित सांप हो जाते हैं तो वो अजगर हो जाते हैं। तो अजगरी जो है ही जो है अधिक विकसित रूप है। तो हम बात कर रहे थे कि बिल वापसी की और बिल बनने की। तो सलमान खान का एक डायलॉग और याद मुझे आ रहा है कि वो जब कहते हैं कि मैं जब कोई कमिटमेंट कर लेता हूँ, हालांकि फिल्मी डायलॉग है, किसी लेखक ने ही लिखा होगा उनके लिए, तो वो उनका फिल्मी डायलॉग है कि जब मैं कोई कमिटमेंट कर लेता हूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो जो तीनों कृषि कानून बनाए गए थे, अगर आप याद करें तो ये कुछ कुछ वैसे ही लगते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2013 में जो समिति जो बनी थी, मतलब कृषि पर जो समिति बनी थी, उसकी जो जी हाँ। रिपोर्ट थी, उसकी जो रिपोर्ट थी उसमें मोदी प्रमुख थे, और उन्होंने जो है रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि एमएसपी पर कानून आना चाहिए। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पता नहीं किससे कमिटमेंट कर लिया कि अपने आप की भी नहीं सुनी, किसकी बात सुनकर वो जो कृषि कानून बनाए गए उसमें एमएसपी नहीं रखी गई। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या है कि वो अपने आप की भी नहीं सुन रहे थे? सुधीर जी, अगर ऐसा होता जी कि प्रधानमंत्री जी अगर ये कहते, या प्रधानमंत्री जी का जो एक्ट है वो इस तरह का होता कि जी। हम फैसले के बाद अपनी भी नहीं सुनते हैं, हाँ हाँ तो ये भारत के लिए अच्छी बात होती। हाँ ये तो किसी की सुन रहे हैं भाई। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और ये उसकी सुन रहे हैं जिसकी जी नहीं सुननी चाहिए, जी। और जिसकी सुननी चाहिए उसकी नहीं हाँ सुन रहे हैं। हाँ, जहां तक फार्म्स लॉ की बात है, कृषि कानून जी की जो बात है, जी तो इसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है इस देश जी में? जी जी किसान जी है। जी किसान है ना। जी 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 बिल्कुल। किसान से तो चर्चा को तैयार नहीं है। जी किसान से जो 11 बार की मीटिंग हुई जी उसमें चर्चा नहीं होती थी, जी वो औपचारिकता होती थी। जी। बिल जब लाए गए, ऑर्डिनेंस जब लाया गया, उसमें भी प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन बिल वापसी की बात वही कर रहे हैं, लाने की भी उन्होंने नहीं करी थी। इसलिए इसलिए कि जो हाँ कारपोरेट शक्तियां इस देश की संपत्ति और संसाधनों पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही हैं, हाँ जी ये मुझे ये लगता है कि सब कुछ जी वहां से निर्देशित हो रहा है। आप अपनी न सुने, अपने देश के कृषक समुदाय का न सुने, और किसी जी। ऐसे का सुन लें जिसके बारे में देश जानता भी नहीं है कि आप किसको सुन रहे हैं। इसमें एक लाइन ये में ठीक जोड़ना चाहूंगा, एक लाइन जोड़ना जी। चाहूंगा आप ही की बात को और बढ़ाते हुए। एक मतलब तथ्य है, बात तो क्या है, एक तथ्य मैं जोड़ना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जब अमेरिका दौरे पे जाते हैं या अभी ब्रिटेन में भी गए, ग्लासगो भी गए, या तो उनका एक रहता है कि वहाँ सीईओ से मिलते हैं। सीईओ की बैठकें जो देश के होते हैं उनके घरानों के साथ वो टाइम निकालते हैं और बैठक करते हैं। लेकिन अपने देश के किसानों के लिए ना वो कृषि कानूनों को लेकर जब वार्ता चल रही थी उसमें आए, ना उन्होंने किसानों के लिए टाइम निकाला उनकी बात सुनने के लिए। तो वो सिर्फ किसकी सुनते हैं ये मतलब बहुत छुपा हुआ नहीं है, वो सीईओ के साथ ही टाइम निकालना पसंद करते हैं, चाहे वो देश के हों या विदेश के हों। उनके लिए उनके पास भरपूर टाइम निकल आता है, इसीलिए उनका सिर्फ एक पक्षीय कानून का चेहरा हो जाता है और दूसरा पक्ष जो पीड़ित हो जाता है वो विरोध करता है। और इसी तरह से आप देखेंगे कि कल भी क्या हुआ कि जब सर्वदलीय बैठक खुद उन्हीं की ओर से बुलाई गई, सरकार की ओर से बुलाई गई, उसका वो खुद ही बहिष्कार करके खुद ही नहीं आए। मतलब प्रधानमंत्री खुद ही सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, तो खुद ही बहिष्कार कर डाला। तो अब इस स्थिति में क्या आपको क्या लगता है कि किस तरह की उम्मीदें हैं? क्या अब भी ऐसा ही होगा जैसे पिछली बार विपक्ष गिड़गिड़ाता रहा था कि हमें भाई समय दे दो, और जैसे ही वो अपना इंट्रोडक्शन देता था विपक्ष का नेता तो स्पीकर कहने लगता था, जो भी सभापति पीठासीन होता था, कि आपका समय खत्म हो गया है, और वो फिर गिड़गिड़ाता रहता था, अरे अभी तो मेरी बात शुरू भी नहीं हुई है। संजय राउत को हमने गुड़गिड़ाते हुए देखा, पीछे औरों को देखा सब। हालांकि मोदी जी का अच्छा लंबा भाषण था, कृषि मंत्री का भी लंबा भाषण था पहले कृषि कानूनों पे। तो अभी क्या लग रहा है आपको, क्या ऐसे ही चलेगा? सुधीर जी, ये कृषि कानून के बारे में जो जो बातें साल भर से चल रही हैं, साल भर जी में जो जो घटित हुआ है, वो देख जी के केवल एक बात लगता है, जी ये बड़ा
डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है शुरू से आखिर तक जी और ये घटना ये घटना ये घटना कि खुद सर्वदलीय बैठक बुलाना और उसमें शामिल न होना इनकी प्राथमिकता बताता है। और ये किस चीज से मिलता है जानते हैं? जी साउथ एशिया में इस समय सबसे उल्टी सीधी व्यवस्था पाकिस्तान में है। जी जी वहां जी प्राइम मिनिस्टर बैठक बुलाता है, किसी बैठक में नहीं जाता है, अपोजिशन से जी कभी बात नहीं करता है, जी अपोजिशन से चर्चा ही नहीं करता है। हमको जी तो ऐसा लग रहा है कि यह जी एक गलत सलत काम अब यहाँ इसकी नींव पड़ रही है। इस तरह से कर रहे हैं, खुद बैठक बुलाएंगे और उसमें नहीं आएंगे। जी ये दरअसल सब कुछ दूर से हल कर रहे हैं, जी इसलिए कि ये प्रक्रिया में कहीं नहीं है। लोकतंत्र की एक प्रक्रिया होती है, शुरू में ही मैंने कहा आपसे कि जी लोकतंत्र चलता है पक्ष और विपक्ष से। विपक्ष जवाब दे कमजोर के हो गया, विपक्ष जी कमजोर हो गया तो जी पार्लियामेंट में लोकतंत्र लंगड़ा हो गया। और जी अब ये जो कर रहे हैं कि या जी तो ये रहेंगे तो खुद बोलेंगे, लोग जी सुने। जी लोगों को सुनने का समय इनके पास नहीं है। जी अधिनायक शाही लोकतंत्र में इसी को कहते हैं। ये जी अधिनायकवादी लोकतंत्र बनता जा रहा है, ये बात है। और आज हो सकता है कि ये संसद में फ्लोर पर चर्चा न होने दें और आज भी हल्ला वोट से पास करें, लेकिन इससे बात खत्म नहीं होगी, इससे समस्या खत्म नहीं होगी। किसान भी किसान भी सिंघू बॉर्डर पर, वो टिकरी बॉर्डर पर बैठ के देख रहे हैं और वो बाकायदे उन्होंने भी 4 तक का समय इसीलिए दिया है कि जरा इनका लोकतंत्र देख लिया जाए। और एक बात और बता दें, प्रकरण नहीं खत्म होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के बिल वापसी भाषण को गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। पहली बात, प्रधानमंत्री ये नहीं मानते कि बिल गलत है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री उस संबोधन में आंदोलनकारी किसानों से संबोधित नहीं हो रहे हैं सुधीर जी जी। जी वो आंदोलन से बाहर एक तबका मानते हैं और उसको संबोधित कर रहे हैं। जो जी माफी मांगी उन्होंने, जी आंदोलनकारियों से माफी नहीं मांगी है। बिल पास वापस लेना पड़ रहा है इसलिए वो माफी मांग रहे हैं। हाँ बिल वापस ले लेना चाहिए इसके लिए माफी नहीं मांग रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हमने कानून गलत बना दिया था या इसमें त्रुटि रह गई थी। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग समझ नहीं पाए, हमको वापस लेना पड़ रहा है, ये बात नहीं कह रहे हैं। तो ये उनको तो आंदोलन का ये आंदोलनकारियों से नहीं कह रहे, बाकी किसान बाकी लोगों से कह रहे हैं, मतलब देश की जनता से कह रहे हैं। देश की जनता से भी बिल नहीं, वो जो जो इनके अपने गढ़े गए किसान नेता थे, जो याद करिए बीच में बार बार तोमर जी से तो मिला करते थे। वो तो समझ ही गए थे, इसलिए मिला करते थे। यहाँ समझा लिए हाँ, गए थे कुछ ले दे के। तो ये उन्हीं से बात कर रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा डिफर कर रहा हूँ, क्योंकि जब वो हाँ कहते हैं हाँ कि हम समझा नहीं पाए, तो मुझे लगता है कि वो आंदोलनकारी किसानों से संबोधित थे। सिर्फ इसमें मीडिया का एक भ्रम पैदा किया हुआ, एक मीडिया के खास किस्म की जो धारा है, जो पक्ष है, जो मतलब सत्ता जी। पक्षीय मीडिया है, उसका पैदा किया हुआ एक भ्रम जरूर है कि वो उसका ये मानना था कि ये किसान नहीं है जो आंदोलन पर बैठे हैं, ये यहाँ हम यहाँ खालिस्तानी यहाँ है। जी जी जी, तो हमें भी हाँ यहाँ हमें भी यहाँ हमें भी असहमत का अधिकार दीजिए आप। वो हाँ उन किसानों से ये नहीं कह रहे हैं कि हम गलत कानून लेके आ गए थे, हमको माफ करिए। वो हाँ ये कह रहे हैं कि हम एक सही कानून लेके आए थे, हम इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी कमी हो गई, ये माफ करिए, ये बात नहीं, है। हाँ उनका ये वो कहना है कि ये हम समझा नहीं पाए और सही कानून लेके आए, ये उनका अहंकार है। इसमें आप अच्छा, ये नहीं कह सकते, अगर समझने वाली बात होती तो हाँ लोग समझ गए होते। ठीक है, हाँ, ठीक वही है। नहीं समझा पाए उनको कि भाई इसमें एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रहे हो। यही बात तो वो समझने की कोशिश करते रहे, आप नहीं समझा पाए, जबकि आप ही की हाँ कमेटी ने उसमें एमएसपी रखी थी। तो वही जी, कमेटी ये कहती है कि साहब कृषि में एमएसपी का कानून लाया जाना चाहिए। तो यही नहीं समझा पाए कि एज ए प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री बने तो ये उसको क्यों इग्नोर कर गए। तो सवाल ये है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम नहीं समझा पाए, क्यों। दो बातें वो नहीं समझा पाए, एक तो वो कि एमएसपी क्यों लागू नहीं किया, और दूसरा ये कि ये कानून किसके लिए लाए गए,
और किसके दबाव में लाए गए। यह बात अभी तक नहीं समझा पाए हैं वो देश को या आंदोलनकारी किसानों को कि ये कानून जो है वो किनके कहने पे लाए थे। तो इसलिए सुधीर उन्होंने जी, माफी मांगी है ना। सुधीर और जी, वो समझाना नहीं चाहते थे या सुधीर हाँ जी, हाँ सुधीर जी, हम्म, वो समझा नहीं पाए, ये बात हाँ सही भी है। वो हाँ। जो कह रहे हैं कि समझा लेकिन नहीं लोग समझ पाए, गए। सुनिए, नहीं, इसको ऐसे कहिए कि किसान सबको समझाने में कामयाब रहे कि ये हाँ हुआ क्या है। तो ये बात ये जान गए कि हाँ किसान अब देश को समझा लेगा। हाँ ये बात ये जान गए कि किसान बहुत अब देश को हाँ बिल्कुल समझा लेगा। बहुत किसान बड़ी अब आपने बात। कहीं किसान अब उत्तर प्रदेश को समझा देगा। ये हाँ बात जब इनके समझ में आई, तब हाँ ये बात आई। तो लेकिन एक कहावत हाँ, है बड़ी रोचक सी। कहता है कि हाँ, जैसे बहू जो है जब उसे कोई बात कहनी होती है सास ससुर से या बड़ों से जेठ से, तो वो सीधे नहीं कहती है, वो डायरेक्ट नहीं कहती है, वो घूंघट का पर्दा लेती है और किसी बच्चे की आड़ बनाती है और कहती है कि साहब वो जो है हम तुमको समझा नहीं पा रहे हैं, बात ऐसी है। तो वही काम खेल इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सीधे आंख से आंख मिलाकर किसान के आगे या आंदोलनकारियों से नहीं कह पाए। उन्होंने एक नई नवेली दुल्हन का जैसा, क्योंकि प्रधानमंत्री का अनुभव नहीं है, राज्य के मुख्यमंत्री का अनुभव उनका लंबा था, तो केंद्र की राजनीति का बहुत अनुभव नहीं है। तो वो अभी भी, हालांकि 7 साल हो गए, लेकिन उनका व्यवहार अभी भी नई नवेली दुल्हन जैसा ही रहता है, जिसे बहुत चमक दमक चाहिए, जिसे इवेंट चाहिए, जिसको चूड़ियां खनकती रहनी चाहिए, चेहरे पे मेकअप हमेशा रहना चाहिए। और नहीं तो लोग समझेंगे कि अरे दुल्हन का चेहरा जो है थोड़ा सा दाग नजर आ गया। तो चेहरे के दाग उनका जो है स्वीकार नहीं है, काम में भले दाग हो, क्योंकि दुल्हन ने अभी, उन्हें लगता है कि मैं चौके में अगर गलती भी होगी तो क्या नहीं है बहू, ठीक है। तो वो चौके में गलतियां कर रहे हैं और चेहरा उनका साफ क्लीन रखते हैं और चूड़ियों की खनखनाहट जो है बराबर रहती है। तो ये नई दुल्हन वाला व्यवहार अब 7 साल हो गए, पब्लिक को अब समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें लग रहा है तो बहू पुरानी हो गई है अब गलतियां ना करे। तो लेकिन हम क्या इस ये गलती एक और करने जा रहे हैं कि बिना बहस का समय दिए पारित करा लेंगे। गम ये नहीं कि गलती हो गई, हाँ गम ये नहीं कि गलती हो गई, हाँ गम ये है कि गलत को गलत कह दिया किसी ने। हाँ दिक्कत हाँ, ये है, बहुत गम ये खूब। नहीं है इनको। ये कृषि कानून के बारे, पहले तो मेरी बड़ी आपत्ति इस बात पर होती है, किसान बहुत सच्चे हैं। किसान कहते हैं कि ये कानून ही कृषि का नहीं है, हाँ ये कानून तो कारपोरेट का है। कारपोरेट का है बिल्कुल। जी, और हर चीज उसमें कारपोरेट के पक्ष में है। आप जी जैसे जैसे पढ़ेंगे, आप ये पाएंगे कि कारपोरेट के हितों का अनुरक्षण करने के लिए, संरक्षण करने के लिए ये कानून बने हैं। और इस बात को किसानों ने देश को समझा दिया। जी और ये बात प्रधानमंत्री और भाजपा के नीति निर्माताओं के समझ में भी आ गई जी कि किसान अगर पूरे देश को समझा देगा तो फिर नतीजे ठीक नहीं होंगे इनके लिए। जी और बिल्कुल। एकदम उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। हम इस जी बात पर हम इस बात पर इसके लिए बहुत जिज्ञासु हैं। हम बहुत कौतूहल रखते हैं इस बात के लिए कि आज पार्लियामेंट में जो बिल वापसी की प्रक्रिया है, देखिए, ये भी संसदीय प्रक्रिया का ही हिस्सा है ना। तो जी जी विधेयक रखा जाएगा, तो विधेयक पर ये बहस चलने देते हैं कि नहीं, ये कि बात दो तय मिनट ही करेगी। देंगे। प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया है, उसमें उन्होंने हाँ, विपक्ष से अनुरोध किया है कि हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा विधेयक रख पाए, कितना ज्यादा काम कर पाए, ना कि ये ध्यान करना चाहिए कि हमने कितना ज्यादा हल्ला मचाया और काम को रोका। तो उनका सीधा संकेत है कि मिलजुल कर सबको जो है एक उसमें पास कर देना चाहिए, कोई बहस की बात नहीं होनी चाहिए। तो चर्चा इसी नहीं में होनी मैं आपको बताऊं मैं हाँ आपको बताऊं आप, और इस सुधीर जी, आपको एक सलाह देता हूं हाँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी की तुलना पर एक कार्यक्रम करिए। हाँ जो कुछ वहां पहले होता है वो बाद में होने लगता है। पिछले जी दिनों वहां कौमी असेंबली का सेशन चला, हाँ 36 बिल एक सीटिंग में पास किए गए, हाँ 36। हाँ ये लोकतंत्र का तरीका ही नहीं है। बिल्कुल। आप असल में लोकतंत्र के नाम पर गैर लोकतांत्रिक चीजें कर रहे हैं। और फिर वापस लेने बगैर पड़ते हैं। तो आप, अब अच्छा है कि चर्चा करा लें तो आपको पता हाँ, चले कि ये बिल नहीं, ये थूकना है जो चाटना पड़ेगा बाद में। देखिए देखिए, चर्चा चर्चा
करते ये भाजपा के लोग तो बड़ा चर्चा करते थे, तरह तरह की चर्चा करते थे, बड़ी लंबी चर्चा करते थे। उन्हें टाइम मिलता था ना। अगर लेकिन मान लीजिए पहली सरकारें भी ऐसी होती, डेमोक्रेसी नहीं होती, तो इन्हें चर्चा के लिए स्पीकर टाइम नहीं देते तो ये क्या कर पाते? सुषमा स्वराज की चर्चाएं, अटल जी की चर्चाएं, विपक्ष में रहते हुए जेटली जी की चर्चाएं, एक एक घंटे, पौना पौना घंटा उनको समय मिलता था। आपको याद होगा, और बड़ा अच्छा डेमोक्रेसी चलती थी, दोनों पक्ष अपनी बातें कहते थे, तो वैसा ही होना चाहिए। ये नीति और नियत की बात है सुधीर जी, नीति और नियत की बात है। जब इरादा ये होता, अगर इरादा ये होता कि कृषि और कृषक की दशा सुधारनी है, तो वो कृषक से बात करते जी। लेकिन यही आके संदेह होता है कि वो बात किससे कर रहे हैं, सरकार ये बात किससे कर रही है, ये बात पता नहीं चल रही है। लेकिन शिकायत जब दिखाते हैं कि कानून पास होने के पहले साइलो बनने लगे, साइलो के लिए रेल लाइनें बिछाई जाने लगी, बड़े बड़े गोदाम बनने लगे, कानून पास होने के पहले शिकायत ये दिखाता है, तो पता चल जाता है ये हो क्या रहा है। और आज सदन में क्या होता है, इसको लेके हम इसी विषय पर कल फिर से चर्चा करेंगे। आज बहुत खूबसूरत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार दर्शकों की ओर से। धन्यवाद मनोज जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। सुधीर जी आपको।